नवरात्रि का दूसरा दिन समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को, जो तपस्या, संयम, ज्ञान और अटूट भक्ति की प्रतीक है। ये दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि आत्मिक अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। माता सती पुनः जन्म लेती है, इस बार पर्वतराज हिमवान और माता मैना के घर। इस कन्या का नाम रखा गया माँ पार्वती। जब पार्वती युवावस्था में पहुँची तब नारद मुनि उनके महल में आए। उन्होंने भविष्यवाणी की, हे कन्या, तुम्हारा भाग्य महान है, तुम ही भगवान शिव की अर्धांगिनी बनोगी, परंतु इसके लिए तुम्हें कठोर तपस्या करनी होगी। ये सुनते ही पार्वती ने मन में संकल्प लिया, मैं केवल शिव को ही अपने पति के रूप में प्राप्त करूंगी। पार्वती ने राजमहल के सभी सुखों का त्याग कर दिया और वन की ओर प्रस्थान किया। यहीं से उनका ब्रह्मचारिणी रूप प्रकट हुआ। वे नंगे पांव साधारण वस्त्रों में पूर्ण संयम के साथ तप में लीन हो गई। कई वर्षों तक केवल फल फूल, शाक, सब्जियों, बेल के पत्ते खाकर हजारों वर्ष तप किया। अंततः उन्होंने पत्ते भी त्याग दिए। इस कारण उनका नाम पड़ा अपर्णा। जब माता मैना ने अपनी पुत्री की यह अवस्था देखी तो वे व्याकुल होकर पुकार उठी, ओ माँ, ऐसा मत करो। तभी से पार्वती का एक नाम पड़ा उमा। शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर पार्वती के पास गए और बोले, तुम जिस शिव को पाना चाहती हो वो तो एक विरक्त योगी है, उसके पास न धन है न वैभव, तुम क्यों उसके पीछे हो? लेकिन पार्वती अडिग रही, मेरे लिए शिव ही सब कुछ है, मैंने उन्हें ही अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। अंततः भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने पार्वती की तपस्या, प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है, मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करता हूँ। इस तपस्या को देखकर ब्रह्मा भी प्रकट हुए और बोले, ऐसी तपस्या आज तक किसी ने नहीं की, तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। माता सफेद वस्त्र धारण करती हैं, नंगे पांव चलती हैं, दाहिने हाथ में जपमाला, बाएं हाथ में कमंडल। उनका रूप सादगी, तप और शांति का प्रतीक है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, सफेद पीले वस्त्र पहने, देवी को दूध, मिश्री, पंचामृत का भोग लगाएं, मंत्र जप करें, ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः, घी का दीपक जलाकर आरती करें। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं बल्कि जीवन जीने की एक शक्तिशाली सीख है। ये हमें बताती है कि जब संकल्प अटूट हो और मन शुद्ध हो तो भगवान भी आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। चीनी या मिश्री का दान, ब्राह्मण या गरीब को भोजन, कन्या पूजन करें। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।